परमात्मा की लाठी की आवाज़ शांत स्वभाव होता है। आज हम परमात्मा की लाठी। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से चलता जा रहा था कि उसने एक मिठाई की दुकान को देखा। देखते हुए वह एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षण के लिए वहां रुक गया। शायद उसको भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर हुआ। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब नहीं थी, ना ही उसके पास कोई पैसा था। जब उसकी कोई जेब ही नहीं थी तो पैसे कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ना शुरू होता है कि नेक दिल हलवाई से रहा नहीं गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। मंगल ने गरम जलेबियां दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की कि आगे चलता गया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो भी एक नए जोश के साथ, बारिश के बादलों के साथ, पानी की गड़गड़ाहट के साथ उड़ता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक नवयुवक विवाहिता जोड़ा भी बारिश में भीग रहा था। उसे बचने के लिए वह वहां पर हलवाई के पास आया और तापना शुरू कर दिया। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। भीगे साधु के कपड़े और उस युवती के कपड़ों को उस औरत की कीमत के कपड़े से कीचड़ से लथपथ हो गए। उसने युवक से कहा कि गलती हो गई, और युवक यानी कि उसका महिला का पति इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर खींचने लगा और कहने लगा, अंधा है कि बे, तुमने नजर नहीं डाली और सारे कपड़े कीचड़ में हो गए और कपड़े गीले भी हो गए। साधु हक्का का बक्का रह गया, जबकि इस युवक को साधु का चुप रहना नुकरात बार गुजरा रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवक के हाथ से साधु को छुड़वाना चाहा, लेकिन युवक की आंख से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह भी फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गया। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब कुछ दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि उसे रोक पाते। आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बुढ़ापा मंगल थप्पड़ की ताला ना झेलता हुआ उखड़ता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरते देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बुढ़ापा साधु के आकाश की ओर देख और उसे के होठ से निकलता वह भगवान, कभी गरम दूध जलेबी और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वह पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवक जोड़ा अपनी मस्ती से समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ा ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के पास पहुंचकर रुक गए। वह अपने घर पहुंच गए थे। वो युवक अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक करते हुए
ऊपर घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ी पर फिसलन होना शुरू हो गई थी। अचानक युवक का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाया और लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर लपक पड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बहने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो गई थी। कुछ लोगों ने दूर से आते हुए साधु बाबा को देखते हुए तो वापस में कानाफूनी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर इस बाबा युवक को श्राप दिया है। अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हो जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो एक नौजवान सीढ़ी से गिरकर कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने दर्शकों से कहा कि इस घटना का चमत्कारीदार गवाह मैं मौजूद हूँ। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना को चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछाला था, क्या वो युवक के कपड़ों को दागी किया था? युवक बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मंगला ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा। फिर युवक ने, मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवक इस महिला का प्रेमी था और इसको बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसे प्रेमी के कपड़ों पर गंदा दाग लगाए, इसलिए उस युवक ने आपको थप्पड़ मारा था।